हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश ब्यूटी पैलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। देख लेते हैं क्या निकल के आता है। क्या आप सोच रहे हो, क्या आपके पर्सन सोच रहे हैं, आप भी क्या सोच रहे हो? आई थिंक आज कुछ आपकी तरफ से भी मैसेजेस हैं कि आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हो। तो शुरू करते हैं रीडिंग। ओके, देख लेते हैं क्या निकल के आता है आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी में। हरिहर आपको क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर ना एक, अरे वाह, क्या मैसेज आया, क्या एनर्जी आई है। मुझे एक इंसान दूसरे इंसान का पैर छूते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पर दूसरी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की आई है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि हो सकता है आज आपकी तरफ से भी कुछ मैसेजेस आपके पर्सन के लिए निकल के आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो और बहुत झुककर एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, यानी कि आप अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर आपको बहुत झुककर एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। जैसे यहाँ पर आप और आपके पर्सन दोनों ही क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, मतलब दोनों ही फेमिनिन एनर्जी में है इस वक्त, और प्रेम वाली एनर्जी में, लविंग एनर्जी में, फीलिंग्स ही फीलिंग्स हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर कहोगे कि जो मैस्कुलिन्स हैं वो भी क्या इस एनर्जी में हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। उनके अंदर का जो फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है या बहुत ज़्यादा मतलब वो प्रेम से भर जाते हैं, तो यस, वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पर ना मुझे दोनों ही सेम एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एनर्जी और निकल के आई है कि यहाँ पर माँ और बेटे की एनर्जी भी है। ठीक है, एक माँ की गोद में बच्चा। सो यहाँ पर अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों के बीच में बच्चा है, तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो मतलब ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो वाइफ अपने बच्चों के साथ रहती हैं और हस्बैंड से सेपरेशन चल रहा है, तो जैसे बच्चे को संभालते हुए भी आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, या फिर आप बच्चों को संभालते हो, आपकी वाइफ घर से दूर गई हुई है, तो आपकी वाइफ यहाँ पर मतलब जैसे बच्चे को देखते हुए नज़र आ रही है। अगर आप सिंगल पेरेंट या सिंगल मदर, सिंगल फादर हो, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे नज़र आता है कि या फिर वो भी ऐसा हो सकता है। मतलब ये देखो, ये उन लोगों के लिए मैसेज निकल के आता है जिनके लाइफ में कार्मिक एनर्जी की वजह से वो डिस्टर्ब रहे हैं कनेक्शन में, तो उनके लिए उस तरीके का मैसेज भी है कि यहाँ पर जैसे एक दूसरे को एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे एक दूसरे को संभालते हुए आप लोग नज़र आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। यहाँ पर ऐसे भी मैसेज निकल के आ रहे हैं कि अगर आप लोगों के कनेक्शन में मदर इशू है, बहुत ज़्यादा मदर इशू था, मदर इशू बहुत लोगों के कनेक्शन में, मेरे पास 80% केसेस में मदर इशू का निकल के आया है। मतलब 80% केसेस में थर्ड पार्टी और कोई नहीं, मदर है। मतलब जितने मेरे पास ऐसे केस आते हैं हस्बैंड वाइफ वाले, उन सब में 90% या 80% जो लोग होते हैं वो मदर इशू होता है उनमें ज़बरदस्त। यानी कि मदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और मदर की वजह से ना दोनों लोगों के कनेक्शन में प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है। मतलब यू नो या तो लड़कियां होती हैं तो वो कहते हैं मम्मा बॉय से शादी कर ली, लड़के होते हैं तो ये बोलते हैं कि उसकी मदर जो है, हस्बैंड जो होता है वो कहता है कि उसकी माँ जो है वो पढ़ती रहती है तो वो छोड़कर चली जाती है। बहुत लोग आ चुके हैं, बहुत लोग, मतलब जो हस्बैंड वाइफ होकर मदर मदर की कंप्लेन करके जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मम्मी नहीं मान रही, यानी मैरिज के लिए नहीं मान रही है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। तो अगर किसी की कनेक्शन में भी इस तरीके के इश्यूज हैं, तो यहाँ पर वो इशू यहाँ पर हील हुआ है। ठीक है, आप लोग जो इनर वर्क कर रहे हो उससे ये वाला इशू हील हुआ है। तो यहाँ पर ना हर जगह झुकाव की एनर्जी, सरेंडर की एनर्जी है। तो जैसे यहाँ पर मतलब सरेंडर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन ही जब सरेंडर करे या वो ही सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आप भी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो फिर जब आप और आपके पर्सन दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में बाउंड्रीज बनी हुई हैं वो टूटेंगी।
ठीक है, जो भी बाउंड्रीज बनी हुई हैं या जो भी लकीर खिंची हुई है, ठीक है, वो टूटेगी। बिकॉज अभी तक क्या था कि मतलब यहाँ पर हो क्या रहा था कि आप जो है वो बाहर की चीज़ें सुनकर अपने पर्सन को समझ रहे थे, या उनको समझने में आपकी खुद की बुद्धि इस्तेमाल नहीं हो रही थी। देखो, कभी कभी कुछ ऐसे मैसेजेस निकल के आते हैं, अगर ट्रिगर कर जाए तो भी सुन लिया करो, क्योंकि क्या है कि वो ट्रिगर भले ही कर रहे हैं लेकिन वो आपके उसके लिए होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर के लिए या फिर उनको समझने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग या अपने इंट्यूशंस का प्रयोग नहीं करते, बाहरी शोर पर ध्यान देते हैं कि बाहरी शोर क्या कहता है। जैसे आपने कोई मतलब स्टेटस पढ़ लिया, या आजकल लोग इतना ज्ञान देते रहते हैं लव कनेक्शंस के ऊपर कि ऐसा होता तो ऐसा करता आपके लिए, ऐसे सोचता वैसे सोचता, ऐसे सोचती वैसे सोचती। तो उसमें क्या होता है कि इंसान भ्रमित होता है, कहता हाँ यार सही बात है, इसने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, ये तो ऐसे। अपनी इंट्यूशन अपनी बुद्धि का इंसान इस्तेमाल नहीं करता, बाहर का शोर जो है उसका इस्तेमाल करता है। किसी से सलाह लेगा या किसी फ्रेंड से सलाह लेगा तो वो भी उल्टा ही सीधा समझाएंगे, या पेरेंट्स जो भी हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की भी सेम सिचुएशन थी, अपनी बुद्धि का ना प्रयोग करना। आप दोनों ही सेल्फ रियलाइजेशन मोड पर गए, हर्मिट फेज दोनों ने ही देखा है यहाँ पर, क्योंकि जैसे नजर आता है सरेंडर की एनर्जी ऐसे ही निकल के नहीं आती। तो अपनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना दोनों ने शुरू किया कि अच्छा, तो अब मैं अपने इंट्यूशन से सामने वाले को समझने की कोशिश करता हूँ, और मैं ये भी समझूंगा पहले कि मैं क्या चाहता हूँ, फिर ये भी समझूंगा कि सामने वाले के साथ प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, क्या दिक्कत कर रहा है कनेक्शन के अंदर। ठीक है, क्या है जो बहुत ज़्यादा जिससे हम सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन कहाँ से आ रहा है। तो जब रियलाइज किया तो समझ में आया, बहुत सारी चीज़ें हील हुई तो कहीं ना कहीं सरेंडर वापस से आ गया। किसके लिए? आपके लिए, आपके पर्सन का, और आपका आपके पर्सन के लिए। ठीक है, तो जो भी बाउंड्रीज बन गई थी बीच में वो भी हट गई। बेसिकली कर्मा क्या है? कर्मा आपका रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, इस चीज पर भी बड़ा अच्छा एक डाउनलोड है। कर्मा क्या है? कर्मा बेसिकली आपका ही रिफ्लेक्शन है। जब आप किसी चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं, क्रॉस रोड होते हैं, ठीक है, अब देखो यूनिवर्स कैसे मिरर करता है, वही बता रही हूँ आपको, कैसे रिफ्लेक्ट करता है चीजें। जब आप किसी चीज को लेकर श्योर नहीं होते, या अपने माइंड में आप क्लियर नहीं होते, कंफ्यूज होते हैं, क्रॉस रोड पे होते हैं, तो वो आपकी खुद की अ, मतलब आप खुद को क्लैरिटी नहीं है, तो आपकी अंदर यही चल रहा है, राइट? आपके अंदर ये चल रहा है। अब बाहर से यूनिवर्स इसको कैसे मिरर करेगा कि आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टीज डाल देगा। थर्ड पार्टी यानी कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, कोई मैनुपुलेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जब आप इन मैनुपुलेटर्स को देखोगे, आप इल्जाम इन लोगों के ऊपर लगाओगे कि ये लोग आपके कनेक्शन को खराब कर रहे हैं, ये लोग आपके कनेक्शन के बीच में आ गए हैं। जबकि यूनिवर्स आपसे ये कहता है कि आपके खुद के माइंड में अपने पार्टनर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, आप खुद शक की एनर्जी में रहते हो, डाउट्स में रहते हो, आप खुद क्रॉस रोड पर हो, आपके माइंड में सब कुछ अनक्लियर है, कुछ भी क्लियर नहीं है आपके माइंड में। उसी का रिफ्लेक्शन ये बाहर थर्ड पार्टीज के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इनको टारगेट करने की बजाय, ये सोचने की बजाय कि ये तंत्र कर रहे हैं, ये कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव हमारे कनेक्शन में कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। हीलिंग का मतलब होता है कि आप खुद के साथ पहले कनेक्शन बनाएं, और पहले खुद को क्लियर करें कि आप सामने वाले के साथ क्या कनेक्शन रखते हैं, और उसके लिए आपके मन में क्या है, और क्या चीजें आपके भीतर ऐसी हैं जो गलत है। जैसे ही आप वो हीलिंग करोगे, जैसे वो आप शेडो वर्क करोगे, जो भी कनेक्शन में बिगाड़ा बिगड़ी हो रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं क्लियर हो गए अपने माइंड से धीरे धीरे। जैसे ही आपके इंट्यूशंस के साथ आप क्लियर हो गए और आप अपने पार्टनर को चूज करना शुरू करोगे, आप ये नोटिस करोगे थर्ड पार्टी ऑटोमेटिक डिजोल्व हो रही है। जितनी थर्ड पार्टीज है सब डिजोल्व हो रही है, सब सरेंडर मोड पे आ रही है। क्यों? क्योंकि वो आप ही का रिफ्लेक्शन, सारी थर्ड पार्टीज आपके माइंड का रिफ्लेक्शन। तो कर्मा बेसिकली आपका ही रिफ्लेक्शन है, आपसे उत्पन्न होता है बेसिकली। तो वो आपके खुद के विकारों से उत्पन्न हो रहा है। आपके खुद के अंदर ये दिमाग में जो इतने विकार पड़े हुए हैं ना, इधर से ये आ गया। और जैसे ही आपने उन विकारों पे काम कर लिया, अपने आप को शांत कर लिया, और डेटी यानी परमात्मा से आप एक हुए, और आपने जानने का प्रयास किया कि मैं एक्चुअल में क्या चाहता हूँ, मेरी सोल कॉलिंग क्या है। और जैसे ही आपने सोल कॉलिंग की मांग रखना शुरू किया, आप देखेंगे जितनी थर्ड पार्टी ये सब डिजोल्व हो जाएंगी ऑटोमेटिक। आपको किसी से हटाना ही नहीं है, एक्सटर्नली तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सारा प्रोसेस तो इंटरनली हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा वाला मैसेज आया है ये। ठीक है, ये चैनलिंग है, अभी अभी हुई है कुछ चीज़ों को लेकर। कुछ तो मुझे पहले से भी चीज़ें समझ में आती हैं, बट अभी ये जो अभी निकल के आया है ना, ये बहुत अच्छा निकल के आया जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैसेज है। ओके, तो बेसिकली कर्मा आपकी आपकी अंदर की जो रियलिटी है उसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो वही बाहर कर्म के रूप में, कर्म बंधन के रूप में आपको दिखाई देता है। तो बेसिकली कर्मा क्या है? विकार, क्योंकि ये विकारों से ही उत्पन्न हो रहा है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच। ठीक है, इसीलिए श्री हरि ने बड़ी अच्छी बात बोली है भगवत गीता में। आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कर्म
से बाध्य मत हो, ठीक है, कर्ता मत बनो, तो दुख नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर ये बड़ी खूबसूरत एनर्जी निकल के आई, पता नहीं किसी ने इतना अच्छा इनर वर्क किया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर और क्या मैसेज निकल के आ रहा है, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप और आपके पर्सन आप अपने आप को आपसे एक देख रहे हैं, ठीक है, वन या वननेस की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर है। जैसे ये भी देखो, यहाँ भी कर्मा डिसॉल्व होता है, ये भी बड़ी अच्छी एनर्जी निकल के आई है। जब आप ये कहते हो आप और आपके पर्सन एक हैं, तो आपने अपने आप के साथ अपने पर्सन को कनेक्ट कर लिया और एक कर दिया। तो जब आप दोनों एक है, तो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा चौथा पांचवा कैसे हो सकता है, या कोई भी अदर इंसान नहीं हो सकता। तो आपने कॉन्शियस थॉट दिया कि आप एक हैं, तो जो भी आप दोनों के बीच में कार्मिक एनर्जी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, और जो भी कर्मा है वो जो भी कर्मा के रूप में थर्ड पार्टीज आई हैं वो डिजोल्व हो जाएंगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जब आप अपने आप से सामने वाले को पृथक देख रहे हैं, तो थर्ड पार्टीज की एंट्री आ रही है, एंट्री हो रही है, मतलब काफी सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं अलग हूँ, वो अलग है। जहाँ वननेस की एनर्जी आई और वहां पर आपने कहा एक है, तो वहां जितनी भी चीजें बिगाड़ने वाले लोग हैं वो सब ऑटोमेटिक सरेंडर मोड पे आके किनारे लग जाएंगे। तो फिर से अगेन यहाँ पर यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि चीजें आपसे ही उत्पन्न होती हैं, आपसे ही सॉल्व होती हैं। मतलब जो भी चीजें बोली गई हैं आज तक दुनिया के अंदर कि ऐसा होता है वैसा होता है, यहाँ पर ईश्वर ये कहता है कि जो कुछ भी आज तुम्हें प्राप्त है वो तुमसे ही उत्पन्न हो रहा है, उसका उसके कर्ता धर्ता सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और उन चीजों को सॉल्व भी तुम ही कर सकते हो। यानी कि यहाँ बाहर कुछ भी नहीं है, शुरुआत तुमसे हुई है, अंत भी तुम ही कर सकते हो, ठीक है, बस ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहीं से अगर प्राप्त हो जाए, प्रकाश कहीं से मिल जाए, तो समझ में आ जाएगा कि शुरुआत मुझसे हुई है, कहानी मुझसे शुरू हुई है, मैं ही खत्म कर सकता हूँ। तो जब हम लोग कहते हैं कि आप साधना करो, साधना करके अपना कर्मा रिजॉल्व करो, ठीक है, साधना करके आप अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लोज करो, इसका मतलब क्या है कि साधना आप जब करोगे तो ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो बहुत सारी विकारों पे मतलब विकार खत्म होंगे, बहुत सारी ऐसी अनियंत्रित इच्छाओं पे नियंत्रण आएगा, बहुत कुछ सीख जाओगे, तो ऑटोमेटिक जितने रास्ते थे, जो एनर्जी ब्लॉक बने हुए थे, वो सब ये सब एनर्जी जो भी है वो क्लियर होगी, और ऑटोमेटिक आप जिन चीज़ों की प्राप्ति करना चाह रहे थे उनको आप अब चाहते नहीं होगे, फिर भी वो चीज़ें आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी आकर, या फिर वो आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगी। तो यहाँ पर वो वाला मैसेज निकल के आ रहा है। ये बहुत डीप मैसेज था, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया है। अगर आपको ठीक से समझ में आया कि मैंने क्या कहा है, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को किसी भी क्षण सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको दृढ़ संकल्पित होकर खुद पर काम करना है। जितने विकार आपके अंदर से हटते जाएंगे, जितना आप वननेस की एनर्जी में अपडेट यानी परमात्मा के साथ आते जाओगे, ईश्वर के साथ वननेस में आते जाओगे, उतनी ही ज्यादा आपके कर्म कटते जाएंगे, और उतना ही अच्छे रिजल्ट, या फिर कहें कि उतनी अच्छी तेज मैनिफेस्टेशन आपके काम करेगी, और जिन चीज़ों को आपने कभी सोचा था ऑटोमेटिक आपके जीवन का हिस्सा बनने लगी। तो ये है बेसिकली कर्मा। कर्मा कहीं बाहर नहीं है, वो आपसे ही उत्पन्न हो रहा है, आपके भीतर से, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे। यहाँ पर ना बार बार नमन करने की एनर्जी है, झुककर नमन करना, नमस्कार करना, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, पैर टच करना, पैर छूना जिसे बोलते हैं, या फिर झुकना, वो कुल मिलाकर वहाँ एनर्जी सरेंडर की ही है। और ये सरेंडर ईश्वर के सामने नहीं है, कहीं ना कहीं ये सरेंडर अपने पार्टनर के सामने है, ठीक है। पार्टनर के सामने कोई सरेंडर करता है? कभी नहीं करता है। कभी सुना है कि किसी ने अपने पार्टनर को सरेंडर किया हो? आप अपने पार्टनर को कब सरेंडर करोगे? आपका पार्टनर आपको कब सरेंडर करेगा? जब आप दोनों के भीतर वो शक्ति जागृत होगी, जिसे आप ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। तो जो भी इंसान आपको सरेंडर करेगा, वो इंसान बेसिकली आपको सरेंडर नहीं करेगा, आपके अंदर की शक्ति को नमन करेगा, उसको सरेंडर करेगा वो, ठीक है। क्योंकि वो जो दिव्यता है, जो आपकी दैवी शक्ति है, जो आपके भीतर ईश्वरीय शक्ति है, वो इतनी पावरफुल होगी कि इंसान अगर आपकी तरफ आएगा तो अपनी गलती मानेगा भी, झुकेगा भी, ठीक है, और वो आपकी शक्ति को नमन भी करेगा। तो उस समय आप ईगो में नहीं होंगे, आप उस एनर्जी में नहीं होंगे कि आप किसी को झुकाना चाहते होगे, आप अहंकार में नहीं भी होंगे, फिर भी करेगा, फिर भी जैसे आपको सरेंडर कर सकता है। लेकिन इंसानों को इंसान सरेंडर नहीं करता, मतलब इंसानों का मतलब कि आप भी अहंकार में हो, सामने वाला भी अहंकार में, और आप किसी से सरेंडर करवा लो, सरेंडर नहीं करेगा, आपके सामने झुक भले ही जाएगा, तो झुकेगा भी अगर, तो वो इस उद्देश्य से नहीं झुकेगा कि वो आपको समर्पित हो रहा है। वो आपको सामने झुकेगा या तो अपने लोभ लालच के कारण, या किसी डर के कारण,
या फिर आपकी बात मान लेगा किसी डर के कारण या किसी फ़ायदे के कारण या कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन वैसा समर्पण नहीं होगा कि हाँ, वो आपको सरेंडर कर दे, ठीक है? वैसा समर्पण जब भी होगा वो आपके अंदर आपके लिए तब कोई करेगा जब आपके भीतर शक्ति राइज़ करेगी, आपके भीतर शक्ति जागृत होगी, तब जाकर कोई ऐसा सरेंडर आपके सामने करेगा कि जो ना किसी लोभ लालच में सरेंडर कर रहा है, ना किसी इच्छा से सरेंडर कर रहा है और ना ही यू नो ऐसे मतलब वो आपके भीतर की शक्ति को बेसिकली रिस्पेक्ट कर रहा है और उसको पूरी तरीके से समझने के बाद ऑटोमेटिक उसके मन से आ रहा है, तब जाकर वो आपको सरेंडर करता है। तो इसी वजह से हम जो है वो परमात्मा को सरेंडर कर सकते हैं, इंसानों को सरेंडर नहीं कर पाते। इंसानों को सरेंडर करने के लिए इंसान किसी दिव्य पुरुष या मतलब उसके अंदर दिव्यता होनी ज़रूरी है। सरेंडर या तो इंसान गुरु को कर सकता है, गुरु के अंदर भी दिव्यता होती है, गुरु के अंदर भी शक्ति होती है बेसिकली। तो सरेंडर आप उसके अंदर की शक्ति को बेसिकली गुरु को, जो वैसे गुरु होंगे उनके प्रति वो भाव, वो सरेंडर नहीं आएगा। जो दिव्य गुरु होते हैं, जो वास्तविक गुरु हैं, ठीक है, जिनके अंदर शक्ति है, जिनके अंदर दिव्यता है, उनको आप सरेंडर कर पाओगे पूरे मन से। जो मन हम कहते हैं ना, मन अर्पण कर देना, मन अर्पण कर देना, वो मन आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को अर्पण कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर वही वाली एनर्जी निकल के आ रही है। तो यहाँ पर उस तरीके का सरेंडर दिखाई दे रहा है जो मन से आ रहा है, खुद की आत्मा से जो सरेंडर आ रहा है, जिसमें विकार नहीं, इसमें अहंकार नहीं है, सबसे पहली चीज, ठीक है? तो ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। मतलब ये एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी है और अच्छा खासा इनर वर्क जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने किया है। और कुछ लोगों के शायद दिमाग के ऊपर से चली जाए ये रीडिंग या उन्हें समझ में ना आए, ठीक है, कि ये क्या बोला गया है। तो ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाना पड़ेगा कि ये कहा गया है, क्या क्या कहा गया है, ठीक है? अगर आ जाए समझ में तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। जो व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स जो है उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है? अरे रे रे, अरे टेम्परेंस, हेरोफेंट, नाइन ऑफ कप्स, अरे रे क्या बात है, टावर, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ शॉर्ट्स। टावर क्यों है यहाँ पे? यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में जो टावर मूवमेंट आया था वो इस मून एनर्जी की वजह से आया था। ये मून एनर्जी क्या है? ये एनर्जी क्या है? अपने आप को, स्वयं को धोखा देना। कि जब भी मैं मून एनर्जी देखती हूँ ना, तो इस मून कार्ड के साथ ना, जैसे मतलब इस मून कार्ड के साथ जब भी मैं कनेक्ट करती हूँ या जब भी कभी कोशिश करो इस पर मेडिटेट करने की, तो जो मैसेजेस चैनल होते हैं ना, वो ये मून कार्ड जो है, जब कभी इसको इसको समझने का बहुत ज़्यादा डीप, इससे और सारे मैसेजेस निकालने की जब भी कोशिश करो, तो क्या चैनल होता है मैसेज में, जैसे ये मून कार्ड है ना, ये मन है। आपका मन आपको धोखा देता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? मन कैसे धोखा देता है? कि मन ऐसे धोखा देता है कि मन चंचल होता है, ठीक है? क्या आपने सुना होगा कि मन को नहीं नियंत्रित कर पाता इंसान और दुनिया में सबको नियंत्रित कर लेता है। खुद श्री हरि बोलते हैं कि मन के बहकावे में ना, एक वो नहीं है, मन के बहकावे में तो ठीक है, इस तरीके का जो एनर्जी होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये बताने की कोशिश करता है कि आपके कनेक्शन में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो इस एनर्जी की वजह से क्रिएट हो रही थी। और मून कहीं ना कहीं मदर को भी शो करता है, मून मदर को भी शो करता है। हालांकि हमने अभी बताया था कि मदर या कोई भी थर्ड पार्टीज आपके आपके खुद से उत्पन्न चीजें हैं। अगर खुद के मन में अगर पूरी क्लैरिटी है तो कोई भी थर्ड पार्टी टिकती नहीं है कनेक्शन के। अगर वननेस की एनर्जी में हो तो कोई थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में टिक ही नहीं सकती। लेकिन आप वननेस में आ ही नहीं पाओगे, आप वननेस में बिना तपस्या के नहीं आ पाओगे, बिना हीलिंग के आप वननेस में आ ही नहीं सकते। आप जो मर्जी कुछ आप आज सोच लोगे मैं और मेरा पर्सन एक है, कल ट्रिगर आएगा और सब ढेर हो जाएगा। जब तक आप उस ट्रिगर को हील नहीं कर लेते तब तक कोई मतलब नहीं। ये सबकॉन्शियस
ट्रिगर था एक बहुत बड़ा वाला, जहां पर हो क्या रहा था कि क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से टावर मूवमेंट कनेक्शन में आया था कि मन क्या था, बार बार भ्रमित कर देता था, क्या ये वही इंसान है जो मुझे चाहिए? क्योंकि इस दुनिया के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, लोग आपको ये बताएंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश कैसे की जाए। अब देखो, आपको सोशल मीडिया भरा मिलेगा, शादी करो तो एक ऐसे इंसान से करो जो ऐसा हो, वैसा हो, जो इतना हो, उतना हो। अध्यात्म में हो, परमात्मा पूरा खुद की तरफ मोड़ देगा और कहेगा कि सबसे पहले तुम्हें जैसे इंसान से शादी करना है वैसे तुम खुद बनो। तुम वैसे हो ही नहीं तो तुम अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओ। तुम खुद वुंडेड हो, वुंडेड सोल अट्रैक्ट करोगे। तुम खुद अंदर से लैक में हो तो ऐसे ही व्यक्ति को अट्रैक्ट करोगे जो जो आपको ऐसा लगेगा कि वो बाहर से आपको भर रहा है। ठीक है, आप एक ऐसा व्यक्ति जो इमोशनली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आपने ऐसे लोगों को अट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि ये आप ही का इनर रिफ्लेक्शन है। तो जब आप ये कहते हो कि मुझे बहुत बेकार इंसान मिला, इट मीन्स कमियां सामने वाले में नहीं है, आपकी इनर रियलिटी ऐसी है कि आपने ऐसा व्यक्ति मैनिफेस्ट किया एक कर्म बंधन के रूप में। अभी बताया मैंने, कर्म और कुछ नहीं, रिफ्लेक्शन है। अभी थोड़ी देर पहले रीडिंग में बताया कि कर्मा और कुछ नहीं, आपका इनर रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप ये कहते हो कि मुझे कोई कार्मिक पार्टनर मिल गया, इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत कमियां थी जिसको सही करना आपके लिए बहुत जरूरी था। ऐसे इसलिए ऐसा व्यक्ति आपके जीवन के अंदर आया जिसने आपको बहुत सारे ट्रिगर्स दिए, जैसे आपने कार्मिक पार्टनर बोल दिया, और उसने आपको बहुत सारी जगहों पर ट्रिगर किया, समझाया और बताया आपको बहुत जगह, जहाँ जहाँ भी आप चीज से गलत थे या फिर मतलब खुद के साथ गलत थे, वहां वहां उसने आपके साथ गलतियां की हैं बहुत ज्यादा। और आपकी इनर रियलिटी को रिफ्लेक्शन, मतलब इनर रियलिटी का रिफ्लेक्शन था वो, उसने आपको बताया कि यहाँ यहाँ अगर आप अपने आप को ठीक कर लें तो बेहतर पा सकते हैं। तो कर्मा और क्या है, और कुछ नहीं है। ये क्या कर रहा था, ये मून आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी में नहीं आने दे रहा था, क्लियर नहीं होने दे रहा था। आप बार बार अपने पार्टनर पे या तो डाउट कर रहे थे या फिर उसको समझने में आपसे गलती हो रही थी। आपका मन चंचल है, बार बार भ्रमित हो रहा था, या फिर ऐसा हो रहा था कि आपको ऐसा लग रहा था कि शायद इससे भी बेहतर कोई हो सकता है, या फिर ये उसमें इतनी कमियां हैं, या फिर आप ठीक से नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि कुछ ना कुछ मन का एनर्जी यहाँ पर निकल के आया है आपके साइड से, या फिर आपके पर्सन की साइड से भी हो सकता है, या फिर ये दोनों की साइड से हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जी को यूनिवर्स ने क्लियर किया और यहाँ पर एक क्लैरिटी की एनर्जी आई। इस सबकॉन्शियस को, सबकॉन्शियस पैटर्न हो सकता है, ये पास्ट लाइफ का कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा बीज आपके दिमाग में बो दिया हो गया हो कि आपका पार्टनर तो चीटर है। एक बार ये बीज आपके दिमाग में बो दिया, अब बार बार वो वही वाला पेड़ बना के आपके सामने खड़ा कर देता है कि पार्टनर तो चीटर है, पार्टनर तो चीटर है, पार्टनर तो चीटर। आप कभी उसे ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे, तो ट्रिगर्स बराबर होते रहेंगे क्योंकि वो रियलिटी बनता रहेगा और ट्रिगर्स आते रहेंगे। इस सबकॉन्शियस को जैसे ही हील किया और ये वाली एनर्जी को हील किया, क्लैरिटी आई। क्लैरिटी आई तो आप ये देखोगे कि टावर जो भी था वो टावर समाप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी हीलिंग हुई, तो ऑटोमेटिक आप अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ गए। अगेन यहाँ पर 9 ऑफ शॉर्ट, जब इंसान भगवान से कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया एक्चुअली। भगवान कहीं बाहर नहीं है, ठीक है, वो अलग अलग रूपों, मतलब अलग अलग लोगों में, ठीक है, सब लोगों में, बेसिक अलग अलग लोगों, क्या सभी लोगों में वो दिख रहा है आपको। मतलब जितने भी लोग आप देख रहे हो इस दुनिया के, सबके अंदर ईश्वर है, ईश्वर का अंश ही तो है सब। तो भगवान कहीं दूर थोड़ी है कि कहीं कुछ गलत है कि कुछ बुरा है, नहीं। प्रकाश नहीं है इंसान के पास, ज्ञान नहीं है। यूनिवर्स इसीलिए बोलता है कि जिसके पास ज्ञान आ जाता है उसको दुख और सुख में सम हो जाएगा, क्योंकि समझ में आ जाएगा कि ये मतलब जो है वो बस प्रिपरेशन के लिए है चीज़ें, और कुछ नहीं। ठीक है, जहाँ जहाँ भी दुख है वहाँ वहाँ अभी कमियां हैं, वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है, वहाँ वो कहीं ना कहीं अपने आप को और सुधारने की ज़रूरत है, तो वहाँ से भी दुख समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है जितने भी ऋषि मुनि होते हैं, पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, इनके पास इतनी पावर होती है कि ये चाहे तो भौतिक जगत की सारी जिन जिन चीज़ों की तुम मांग करते हो ना, पैसा, गाड़ी, ये वो, उन चीज़ों को ये चाहे तो यूं अपने जीवन में लेकर आ जाए। लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद इन्हें इतना ज्ञान हो जाता है कि इन्हें समझ में आता है कि इनमें से कोई भी चीज़ मेरे काम की नहीं है। ठीक है, अदरवाइज इनके पास पावर तो इतनी होती है कि दुनिया का सब कुछ खींच ले, चाहे इतना सक्सेस, चाहे इतना फेम, चाहे इतने, जितने बड़े साधक आप बन जाते हो उतने ज्यादा आप सौम्य होते जाते हो और उतना ही कम आपकी इच्छाएं होने लगती हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो कहाँ से चीजें उत्पन्न होती है? मन से। ठीक है, यहाँ पर सबकॉन्शियस का मैसेज आया, तो जैसे यहाँ पर ये वाली क्लैरिटी आई है, क्लैरिटी आई है तो मैरिज को लेकर क्लैरिटी आई है। अब यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आज की जो चैनलिंग है कैंडल वैक्स की, हालांकि जब मैं कैंडल वैक्स शुरू करती हूँ तो जो भी आता जाता है वो मैं बोलती जाती हूँ, इसीलिए कई बार रीडिंग बहुत लंबी भी होती है, और कई बार ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि वो काफी सारे लोग बोलते हैं कि आपने रीडिंग लंबी कर दी और आपने अपना फालतू का ज्ञान मुझे दे दिया। कई बार लोगों ने मुझे लिखा है कि आप अपना फालतू का ज्ञान देते हो रीडिंग के अंदर।
ठीक है। ये फालतू का ज्ञान आपके दुखों की दुखों दुखों का अंत कर सकता है। हालाँकि मुझे कोई शौक नहीं है, जो भी आता जाता है वो मैं बोलती जाती हूँ, तो यहाँ पर अभी यही चैनल हो रहा है। ठीक है। तो आज की जो रीडिंग है कितने लोगों को समझ में आई मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको ठीक से समझ में आई है तो यही निकल के आया है। तो यहाँ पर क्या है कि सबकॉन्शियस का जो पैटर्न है वो हील करा दिया यूनिवर्स ने, तो अब यहाँ पर क्लैरिटी आई है, सरेंडर मोड पे आए हो दोनों, आप भी और आपका पर्सन भी। तब यहाँ पर विश फुलफिलमेंट किया ना, जब ऐसा व्यक्ति जो इतना हील हुआ हो उसकी हर खुशी पूरी हो जाएगी इस दुनिया के अंदर, जिन जिन की चीज़ों की उसने मांग की होगी। तो जब आप मेरे से पूछते हो रीडिंग में कि कितना समय लगेगा मेरी विश पूरी होने में, 3 महीने हो गए रीडिंग देख के, 4 महीने, तो मैं साफ बोलती हूँ, साफ शब्दों में मैंने बोला है कि कोई चमत्कार नहीं है, टैरो रीडिंग कोई जादू नहीं है, और ना ये झूठ है, ना ही आप इसको ब्लेम कर सकते हो। ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से एनर्जी ब्लॉक्स हैं जिन पर अगर आप काम कर लें और आप अपने आप को हील कर लें तो आप अपनी विश को कंप्लीट कर सकते हो, और वो उत्पन्न आपसे ही हो रहा है। तो अगर आप उन पर काम करेंगे तो वो चीज़ें आप प्राप्त कर ले जाएंगे इस दुनिया के अंदर। भले ही आप चाहे 3 महीने रीडिंग देखो, चाहे 3 साल, और चाहे 30 साल आप रीडिंग देखो, अगर आप उन पैटर्न्स पे काम नहीं करोगे और उन चीज़ों पर आप हील नहीं करोगे तो आप देखोगे कि लाइफ में परिवर्तन या चेंज नहीं आ रहा है। इसलिए ईश्वर के साथ चलने के लिए वो प्रोसेस को पूरा फॉलो करना पड़ता है, और इसी वजह से हम हमेशा बोलते हैं कि शायद परमात्मा आपको एक ऐसी एनर्जी में ले जाए, अगर आप निरंतर चलते रहे उस पथ पे, कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए। जो आपने सोचा था वो तो मिलेगा, जो नहीं सोचा था वो भी मिल जाएगा। अगर और निरंतर चलते रहे तो स्वयं परमात्मा भी दूर नहीं। ठीक है। तो एनर्जी में शिफ्ट आता जाएगा, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, हीलिंग होती जाएगी, तो पहुंच जाओगे वहां तक जहां तक पहुंचना है। यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहे हैं, हम कुछ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत क्लियर हो चुका है अपने माइंड से, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक उसे ये समझ में नहीं आता कि मेरी विश कभी पूरी होगी भी कि नहीं। फाइनली उसको होप दिखने लगी है, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, हीलिंग हो गई बहुत तगड़ी वाली। ओके गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।